नमस्ते एवरीवन। आज मैं मेंस का सेक्शन करूँगी। तो आज वैसे भी संडे है तो सोचा आज मेंस करें। तो मैं सेक्शनल करूँगी और इंग्लिश का करते हैं स्टार्टिंग से। मैं ऑलिव बोर्ड से कर रही हूँ। फर्स्ट वाला देते हैं, स्टार्ट करती हूँ। ओके, पहले पैसेज आ गया। ये क्या है? विच स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट। नहीं, ये भी अभी हम नहीं करेंगे। ये वाला क्या है? एरर। नहीं, एरर भी नहीं करेंगे हम अभी। ये वाला करते हैं। The NCC has been active since 1948. It is a tri-service organization that incorporates, that includes, that consist के बाद ऑफ आता है तो कंसिस्ट नहीं आएगा। कॉम्प्रोमाइज that सॉरी comprises that comprises है कि that constitutes है, तो सी तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हैव से पकड़ लेते हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। पहला गया भी, दूसरा भी गया, सर्व्ड और कंट्रीब्यूटेड। असिस्टिंग नहीं आएगा तो कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, तो इसका मतलब डी ही आंसर होगा। वी वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी वुड एक्सपेक्ट, होप आ सकता है, एक्सपेक्ट आ सकता है और ई आ सकता है, तो ए सी ई आ सकता है। एंड इंडीड अराउंड द ग्लोब पीपल फील अ स्पेशल ड्यूटी टू डैश, तो यहाँ पर वर्ब आएगी तो हेल्प ही आएगा बस। ये आई थिंक क्या आ गया, करेक्ट पोजीशंस। अच्छा, इनमें इंटरचेंज करना है कि कौन कौन सी। इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस एंड, देखो इसमें पढ़ना पड़ेगा तो मैं इसे नहीं कर रही अभी। देन अगेन ये पैसेज आ चुका है। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। 25 कितना है, बड़ा है ये। देन अगेन एक और पैसेज, सेम मीनिंग वाले करें, ये वाला करते हैं। ईजी होते तो ईजी है। लेट्स सी। हाईली सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है आर फार एड, वो बहुत आगे है, ऑफ नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीवर्स ऑन द पाथ टूवर्ड क्रिएटिंग मोर पीसफुल कंपैशनेट एंड फ्लरिशिंग सोसाइटीज़। तो हाईली जो सेक्युलर डेमोक्रेसीज़ है ना, वो बहुत आगे हैं उन नेशन से जो कि रिलीजियस बिलीवर्स वाले नेशन से, जो मतलब रिलीजन में बिलीव करते हैं। रिलीजियस बिलीवर्स किस बात में? बहुत ज़्यादा पीसफुल और वो फ्लरिशिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। ये वाली डेमोक्रेसी बहुत आगे बोल रहा है। Nations of religious believers are far behind highly secular democracies on the path toward creating more peaceful and compassionate and flourishing societies. हमें क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है। नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीव आर वे अहेड, नहीं, नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीव आर फार बिहाइंड हाईली सिक्योर डेमोक्रेसी ऑन द पाथ टुवर्ड क्रिएटिंग मोर पीसफुल एंड फ्लरिशिंग सोसाइटीज। मोर पीसफुल कंपैशनेट तो लिखा ही नहीं इसने। नेशंस ऑफ रिलीजियस बिलीव आर फार वे अहेड, नहीं, तो ए वाला ही होगा आंसर। ये एक ही क्वेश्चन था क्या? बस एक ही क्वेश्चन। ओके, ये वाला करते हैं। एनिमल्स दैट बिकम वेरी स्मॉल हैव टू डील विद डैश प्रॉब्लम्स, हैव टू डील विद पर्टिकुलरली नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, लाइक हाउ टू फिट ऑल सेंसरी ऑर्गन्स को किस तरीके से फिट करें इनटू अ वेरी स्मॉल हेड में, एंड हाउ टू मेंटेन बॉडी हीट को किस तरीके से मेंटेन करें। सेकेंड वाला तो आने से रहा। तो उन्हें विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या डिस्टिंक्ट, उन्हें डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स होती है। मुझे तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों लग रहे हैं। लेट्स सी। दिस डैश फैमिली इज़ द वन अच्छा, फिल्मों में क्या होता है? फीचर होता है। फिल्म में तो फीचर ही होते हैं। जॉन बोल इज ट्रेडिशनली जनरस एज अ शॉर्ट फैट मैन वेयरिंग अ वेस्ट कोट विद अ फीचर्ड सिंबल ऑन इट, विद अ फीचर्ड। फिल्म में तो फीचर ही होते हैं यार। विद मैं तो यही लग रहा है। इमोशन तो इमोशन के बाद वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। इमोशन अलाउज प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स टू अटेंड टू इश्यूज लॉन्गर, टू केयर अबाउट थिंग्स हार्डर एंड टू शो मोर रेजिलियंस। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ ओके, करना क्या था? मैं तो पढ़ भी नहीं रही हूँ। यू आर गिवन 5 ऑप्शंस। ओके, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ, तो यहाँ पर तो नाउन आना चाहिए। हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस विच परमिट्स इट टू, हैज़ अ लॉट ऑफ स्टैमिना विच लेट्स इट, लॉट ऑफ स्टैमिना। तो ह्यूमन इमोशन
इमोशन स्टेमिना तो कुछ होता नहीं, इमोशन पेशेंस, अच्छा इन एनी ऑर्डर बोला है ना, एनी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं बोला था, एनी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, तो फिल्म के लिए तो फीचर ही आता है, तो मैंने ऐसे लगाया टू शो मोर एंड्योरेंस, टू शो मोर इमोशन जो है वो अलाउज इंडिविजुअल्स टू अटेंड टू, इमोशन इनेबल्स इंडिविजुअल, इमोशन लेट्स इंडिविजुअल, लेट्स के बाद टू नहीं आता फिर, इमोशन परमिट्स, इमोशन इनेबल्स, इमोशन अलाउज, इमोशन प्रिवेंट्स टू अटेंड, इमोशन नहीं, प्रिवेंट नहीं होगा, डी वाला भी नहीं आएगा, अलाउज इंडिविजुअल, इनेबल्स इंडिविजुअल्स और परमिट्स इंडिविजुअल्स टू अटेंड, ठीक है, टू शूज लॉन्गर टू केयर अबाउट थिंग्स हार्डर की चीज़ें, एंड टू शो मोर कंसर्न, to show more concern. The human body has a lot of concern which enables it to adapt to challenges, maintain strength नहीं, has a lot of resilience आ सकता है, which allows it to adapt to challenges. The UK cannot only first go, stagnation नहीं आएगा. Spain is expected to keep outperforming many of its EU neighbors with its central bank forecasting, predicting, estimating सारे ही सेम है. यहाँ पर लिखा है और फर्स्ट फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम एंड देन फिगर आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कैलकुलेट, इवेलुएटेड, सो इवेलुएटेड फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. ओके, सो मैच दी फॉलोइंग आ गया, 40 क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं वाला. ATI बोल रहा है ई कोली इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट इज़ कॉमनली पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, नहीं, डेट इज़ कॉमनली मे बी दोज, नहीं, ए से तो कुछ बन ही नहीं रहा, बी से चेक कर लेते हैं. आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मेन कॉज ऑफ एनीमिया एंड इज़ एसोसिएटेड विद यूज्ड टू, नहीं, सी के साथ चेक कर लेते हैं. वाइल द चर्नोबिल catastrophe has prompted many literary representations, the most successful used to indicate the level of pollution in an environment, especially aquatic ones. wait, आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत मेन कॉज है अनीमिया का, और ये रिलेटेड है पॉल्यूशन से, कैसे रिलेटेड होगा, ए तो मैच नहीं कर रहा था, ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार. आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मेन कॉज ऑफ अनीमिया एंड इज एसोसिएटेड विद पुअर ब्रेन डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड, हाँ ये सही है. वाइल द चर्नोबिल कैटास्ट्रॉफ हैज़ प्रॉम्प्टेड मैनी लिटरेरी रिप्रेजेंटेशंस, द मोस्ट सक्सेसफुल मे बी दोज विच, हाँ ये सही बन रहा है. बी वाला चेक करें पहले. इट्स नेवर गुड फॉर अ बैंक अ टीम ऑफ, नहीं, इट्स नेवर गुड फॉर अ बैंक गेट्स यूज टू पुल ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम, नहीं, ये तो बनी, ए से चेक करते. लॉन्ग बिफोर 24/7 सोशल मीडिया, बिफोर ओल्ड पीपल डिस्कवर द इंटरनेट, से पहले, नहीं, ए के साथ डी आई नहीं मैच कर रहा, बी के साथ. सी फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ वाटर रोलिंग ऑफ अ लोटस लीफ, अ टीम ऑफ केमिकल इंजीनियर्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ सिमिलर सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग दैट कैन बी यूज टू सेव स्टील फ्रॉम रस्टिंग, हाँ ये हो सकता है, और तो कुछ मैच कर नहीं रहा. यहाँ पर हमें बताना है word in bold, it is followed by 5 pairs of synonyms and antonym, choose the option that has the correct pair of synonym and antonym. तो struck माने affected, struck, most first time visitors to Japan are struck by how clean, अच्छा struck माने वो थोड़े फैसिनेटेड हो गए, फैसिनेटेड के साथ इम्प्रेस हो गए, इम्प्रेस और ओवरवेल्म मतलब ओवरवेल्म ज़्यादा खुश होना, नहीं, ऑ एंड अनअफेक्टेड, यस ये वाला लग रहा है मुझे. नाउ वी हैव पैसेज नहीं करेंगे अभी, हमारे पास जो एरर्स वाले थे ना, हमें यहाँ बताना था करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस. द सिविल वॉर वर, तो पहला तो इनकरेक्ट है, तीसरा पढ़ लें या दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ लेते हैं. इन्वेंटर्स एंड मिलिट्री मैन, ठीक है, डिवाइस न्यू टाइप्स ऑफ वेपन्स, ओके, सच एज द रिपीटिंग राइफल एंड सबमरीन डैट फॉर एवर चेंज द वे डैट वॉर्स वर फॉट, जिसने हमेशा के लिए बदल दिया, डैट फॉर एवर चेंज, फॉर एवर आई थिंक एक एडवर्ब होता है, डैट फॉर एवर चेंज द वे डैट वर फॉट,
टू तो सही लग रहा है मुझे. Even more importantly were the technologies that did not specifically have to do with the war, like the railroad and the telegraph. 4 भी है इसमें. Even more importantly सही है या even more important were the technologies that did not specifically have to do with the war, like the railroad and the telegraph. Innovations like these did not just change the way people fought wars, they also changed the way people lived. मुझे तो वन ही इनकरेक्ट लग रहा है. ग्रामेटिकली करेक्ट बताना. द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. Okay, over the years we have all encountered our fair share of successes and failures. It's a myth. It is a myth होना चाहिए ना. तो करेक्ट बताना है. थर्ड वाला तो होगा नहीं, ऑल भी होगा नहीं. थर्ड फर्स्ट या सेकंड. इसका मतलब है कि फर्स्ट तो है करेक्ट. सेकंड वाला फिर से देख लेते हैं. ओवर द ईयर्स वी हैव ऑल एनकाउंटर्ड. ये ऑल का कहाँ आता है? ऑल पहले आता है या वर्ब के बाद आता है? वी ऑल हैव या वी हैव ऑल एनकाउंटर्ड. वी ऑल हैव एनकाउंटर्ड आता है ना. आई थिंक वी ऑल हैव एनकाउंटर्ड आवर फेयर शेयर ऑफ. आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड तो वेट फर्स्ट वाला केवल करेक्ट है. एरर फाइंड करनी है. साइंस एंड सिविक एक्टिविज्म हैव हेल्प्ड टू पुट. नहीं, हेल्प के बाद टू नहीं आता तो ए में तो एरर है. अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन is not only about the freedom to vote and the knowledge of how to cast a vote, but is also, देखो but is लिखा है, but is also about a participatory process where voters engage in public debate and having adequate information about parties, policies, candidates. Free and fair election is not only about the freedom to vote and the knowledge of how to cast a vote, but is also, देखो but is, ये but also के बीच में is आ जाता है. For what a participatory process for voters. मुझे इसमें तो नहीं समझ में आ रहा. Learning deficit in Indian students begins much ahead of them climbing the education ladder, with 35% to 75% of students in 4 to 8 age group failing to understand foundational learning, included age appropriate cognitive numeracy skills. Including learning deficit in Indian students begins much ahead. तो सी में लग रहा है. A fresh analysis of 171 shells found in a Neanderthal fresh analysis to suggest that these long extinct population used to dive for tools on the ocean bottom long before the arrival of these long extinct population रहा करती थी. used to dive for tools on the ocean पर या in the ocean. on the ocean होता है on the ocean bottom. so 12th वाला इनमें से रिप्लेस करना था ना. ओके. If you are constructing a house and want to make it energy efficient, one of the things you are likely to do is install solar panels to generate electricity. To generate 2 kilowatt of power and approximately 200 liters of hot water, you will require
ये होगा. In addition, you might look at installing a solar water heater to generate 2 kilowatts of power and approximately 200 liters of hot water. You will require 2 sets of solar panels occupying approximately 300 square feet on your terrace. But there is a possibility of a 2-in-1 or duplex solar panel that generate electricity and heats water occupying only 170 square. So B और C का मुझे लग रहा है इंटरचेंज करने की रिक्वायरमेंट है. कंसिक्वेंटली इसे स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो होगा. In the last 6 decades, अगर मैं A से C को करूँ, in the last 6 decades there have been transformational changes in the country. There also have been failures and inadequacies. Consequently, to meet with the myriad challenges, the civil servants have also had to constantly upgrade themselves. Fortunately, the academy has been steered in critical junctures by sagacious administrators. AD से नहीं होगा, नहीं B और C, E तो नहीं होंगे. In the last 6 decades, there have been transformational changes हुए हमारी कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हुए हैं. There have also been failures and inadequacies भी आई हैं. Consequently, to meet with the myriad challenges, the civil servants have also had to constantly upgrade themselves. Fortunately, the academy has been steered in critical junctures by sagacious administrators. मुझे तो A and C लग रहा है. Let's see. According to NASA, only half of the lunar missions involving landing on moon surveys have succeeded in the last 6 decades. There have been a total of 109 lunar missions from 1950, out of which 61 were successful, says the US Space Agency's Moon Fact Sheet. As many as 46 missions involved landing on lunar surface, including landing of rover and sample return. Out of these, 21 were successful, while 2 were partially successful. स्पेस एजेंसी, यहाँ यूएस की स्पेस एजेंसी मून फैक्ट शीट के बारे में होता है. यूएस की स्पेस एजेंसी तो नासा है ना. एज मैनी एज 46 मिशन इन्वॉल्व, एज मैनी एज 46 मिशंस involved landing on lunar surface, including out of these 21 was successful. तो किस में से बोल रहा है ये? यहाँ तो दे ही रखा है ऑलरेडी उसने. 61 सक्सेसफुल रही है. नो चेंज. ओके रुको, 17 16 नो चेंज लग रहा है. अब हमारे पास आ गया पैसेज. सो ये क्या, वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सीयर्स ऑपरेशन. ओके, ये करते हैं अभी. क्वेश्चन इन्फ्रेंस वाले दे रखे सारे. ये वाला करते हैं पहले. ये एरर वाला कुछ है, PQRS में. येट स्टिल आई नो दैट इन लाइफ एंड सोसाइटी wisdom emerges precisely in those moments when we have to hold seemingly opposing realities in a creative tension and interplay, power and frailty, birth and death, pain and hope, beauty and brokenness, mystery and conviction, calm and tranquility, mine and yours. Yet I know that in life and society when we have to hold seemingly opposing realities are seen. We have to hold seemingly opposing realities in creative tension and interplay. नहीं. What is the author's motive behind writing the third paragraph? 1 2 3. Okay, we are at one of those in between moments as individuals. हम उन मोमेंट्स के बीच में हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स की तरह, नेशंस की तरह और स्पीसीज़ की तरह. I cleave to a line of a poem by William Stamford on vocation. Your job है is to figure out what the world is trying to be, कि संसार क्या करने की कोशिश कर रहा है. You could make a persuasive case बना सकते हो that कि humanity is hurtling backward, but hope calls me to attend to the world that wants to be born.
Our strangeness turns up as ugliness and betrayal and destruction, and it turns up as bravery, creativity, and unfathomable dignity. To tell the reader that if there is a despair in the world, then there is a hope too. For now, it is not possible to say which side the world actually is. To tell the reader that he or she can nahi. To tell the reader that hope is about accepting the world as it is and understanding the hidden emotions behind the externally visible ones. बहुत ज़्यादा ही अजीब सा है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ शेयर्स ऑपरेशन. शेयर्स ऑपरेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें बताने. सो वी हैव टू रीड इट. हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा. शेयर्स शॉर्टली आफ्टर द. कुछ और क्वेश्चन है क्या? अकॉर्डिंग टू विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू. ब्लैंक गिवन एट द एंड ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ. अच्छा, यहाँ पर लाइन है. ओके. शॉर्टली आफ्टर द टर्न ऑफ अ सेंचुरी, अमेरिकाज लार्जेस्ट वर्चुअल रिटेलर जो था फेमसली फाउंडेड टू सेल वन प्रोडक्ट जो बेचता था, मेड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी शिफ्ट उसने किया. आफ्टर ईयर्स ऑफ ओनली मेलिंग गुड्स बेचता था टू होम शॉपर्स, इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग डजन्स ऑफ फिजिकल स्टोर्स उसने ओपन कर दिए पूरी कंट्री में. एक मॉडल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द कंपनी वॉज लाइट ईयर्स एड ऑफ इट्स पीयर्स इन बोथ टेक्नोलॉजी में भी और स्ट्रेटजी में भी, with a devotion to low prices, unrivaled choice, and customer service. It grew to become a microcosm of US economy, spanning not only retail but also warehousing में भी और marketing में भी ये grew हुआ. In the early 90s, Sears was famous हो गया for its capacious catalog की वजह से and mail order delivery business की वजह से. But a recession following World War I जब हुआ, उसकी वजह से farmers को hurt हुआ on whose income Sears had come to depend, जिनकी income पे Sears depend था. Meanwhile, the rise of urban chain stores जो है threatened to reshape the national retail industry. Sears was saved. रॉबर्ट वुड ने उसे सेव किया. वो पुश्ड Sears to expand साउथ और वेस्ट में, वेयर अमेरिकन्स वर मूविंग, जहाँ मूव करे थे. एंड वुड हु अर्ज्ड इट टू बिकम अ ब्रिक एंड मॉडर्न कंपनी बनाने का सोचा, मतलब एक दुकान. इन जनवरी ऑफ 1920 Sears हैड नो फिजिकल स्टोर, उसका नहीं था यूनाइटेड स्टेट्स में. और 1929 के एंड तक इसके बाद 300 हो गए. ये जो शिफ्ट है उसकी वजह से शेयर्स जो है सेटअप शेयर्स फॉर अ लॉन्ग रन में एज वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज की तरह. द फर्म सर्व्ड एज अमेरिका का टॉप हार्डवेयर आउटलेट एंड सर्विस प्रोवाइडर विच सोल्ड अमेरिकन बोथ कार पार्ट्स और कार इंश्योरेंस भी. इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी शेयर्स डोमेस्टिक एनुअल रेवेन्यू जो है वो लगभग यूएस की जीडीपी का 1% हो गया और लगभग $180 बिलियन आज के डॉलर्स में. बट शेयर्स फेस्ड अनदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसने फेस किया 1970s और 80s में. एंड दैट टाइम इट फेल्ड टू एडजस्ट. द डिक्लाइन जो हुआ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का हिट बोथ इट्स मोस्ट डिवोटेड कस्टमर्स को भी एंड द वैल्यू ऑफ इट्स रियल एस्टेट नियर स्टील टाउन्स. What's more, other stores had changed Sears into American middle class suburbs. Sometimes they even smuggled up to Sears location in the same malls. Company का geographical edge is. The second existential crisis called for a second strategy shift. Many decades, हाँ यहाँ पर the second existential crisis called for a secondary shift. Walmart was no match to giant corporation that was Sears. But Sears leadership made several grave errors that nahi. But Sears held its geographical edge. No amount of incentive could bring the disgruntled employees around. The management failed to get Walmart to agree to merge with Sears. देखो Walmart की तो बात ही नहीं आई ना अभी तक ऊपर से ऊपर तक. तो Walmart कहाँ से आ जा रहा है इसमें? But Sears leadership made several grave errors that doomed the company. नेम वॉज वॉलमार्ट. तो वॉलमार्ट की बात बाद में आई ना, तो वॉलमार्ट वाला तो आएगा नहीं.
बट शेयर्स हेल्ड इट्स जियोग्राफिकल एज। देखो यहाँ पर बात हो रही है हमें अब एक सेकेंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है आया, इसको मांग थी एक सेकेंड स्ट्रेटजी शिफ्ट की, बट शेयर्स लीडरशिप मेड सेवरल grave as no amount of incentives could bring the disgruntled employees around. Location the same malls. The second existential crisis second call for a second strategy, लेकिन शेयर्स ने अपनी जियोग्राफिकल एज बनाए रखी। Many decades after शेयर्स ने जब मोंटगोमरी वॉर छोड़ दिया, इट्स ओल्ड पुराना कॉम्पिटिटर इन द रूरल डस्ट, अनदर रिटेलर वॉज बडिंग इन ए स्मॉल टाउन अमेरिका जिसका नाम था वॉलमार्ट। चीपर रूरल लैंड में था, लोकेटेड ऑन बेनरियर्स, ऑफन पेइंग चीप वेजेस एंड सेलिंग चीपर गुड्स, बेचता था चीपर प्राइस। वॉलमार्ट का जो इनोवेशन था सीम टू बी वेल टैलेंट था फॉर चीपनेस के लिए, बट इट्स सीक्रेट वेपन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वॉलमार्ट ने मैनेज करा टू इट्स सप्लाई चेन एंड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीशन। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे वर इंजीनियसली लोकेटेड है सेंट्रल लोकेशंस में, ताकि वो अपनी इफेक्टिव डिलीवरी ऑप्टिमाइज कर सके स्टोर्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉलमार्ट यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करता था अपनी सेल्फ स्पेस को मैनेज करने में। इट न्यू कि विच आइटम्स वर सेलिंग, कितने कौन से आइटम तेज बनेंगे एट वट प्राइस और कौन सी सिटीज़ में। दिस डेटा वेंट नॉट ओनली टू इंडिविजुअल स्टोर मैनेजर्स बट ऑल्सो वॉलमार्ट के हेडक्वार्टर में, ताकि कंपनी जो है कुछ प्लेस ह्यूज ऑर्डर प्लेस कर सके फॉर द बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के लिए। रैदर दैन रिलाइंग ऑन द डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल बायर्स और स्टोर मैनेजर्स, वॉलमार्ट का जो डेटा ड्रिवन अप्रोच था उसने अलाउड करा कॉर्पोरेट लीडर्स को टू ओवरसीन देयर स्टोर्स performance, overseeing to oversee their store's performance down to the minute level of what was popular on each side. Walmart's obsessive focus on low prices was aided by an obsession with understanding exactly what products to order and no more. डेटा ड्रिवन अप्रोच, देखो कस्टमर सर्विस, शेयर्स के ऑपरेशंस के कस्टमर सर्विस डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो मैंने ऊपर से जब पढ़ा तो कस्टमर सर्विस इसकी अच्छी थी ना, अनराइवल्ड चॉइस। यहाँ पर लिखा हुआ है विद अ डिवोशन टू लो प्राइसेस में अनराइवल्ड चॉइस कस्टमर सर्विस। सो फर्स्ट एंड सेकेंड है डेटा ड्रिवन अप्रोच, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सीयर्स डिपेंडेंट ऑन इनकम ऑफ फार्मर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ यहाँ पर लिखा था कि सीयर्स जो है वो यहाँ पर थे, ये देखो, बट अ रिसेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन हर्ट फार्मर्स ऑन हुज इनकम शेयर्स हैड कम टू डिपेंड होना पड़ा। ये तो सही है। शेयर्स हैड बीन इन्वॉल्व इन वेयर हाउसिंग, यस वेयर हाउसिंग भी था यहाँ पर को, वेयर हाउसिंग मार्केटिंग। शेयर्स फेस ओनली वन, नहीं, दो उसने फेस किए थे। सो हमें करेक्ट ट्रू बताना तो 1 and 2। एप्ट हाउ शेयर्स कंसीडर्ड द रिटेल स्पेस टू अमेजॉन। शेयर्स वॉज अ वॉलमार्ट ऑफ इट्स टाइम अंटिल इट मेड प्रिवेंटेबल मिस्टेक्स। हाउ वॉलमार्ट ओवरटुक शेयर्स इन द mid-19, द इंट्रिकेसीज ऑफ रिटेल चेन, हाउ मार्केट फोर्सेज डिटरमाइंड कंज्यूमर चॉइसेस। सो पूरी पैसेज में बात हो रही थी शेयर्स की और वॉलमार्ट की, कि वॉलमार्ट ने फिर किस तरीके से किया शेयर्स को। रिटेल चेन ऑपरेशन नहीं, रिटेल ऑपरेशन नहीं होते। हाउ मार्केट फोर्सेस, सीयर्स was the Walmart of its time until it made preventable mistakes. How Walmart overtook शेयर्स इन द mid-1950s, किस तरीके से वॉलमार्ट ने शेयर्स को ओवरटुक किया। यहाँ से यहाँ तक पूरी बात जो है वॉलमार्ट के बारे में बात हो रही थी। तो किस तरीके से वॉलमार्ट ने शेयर्स को ओवरटुक किया इन द mid-1950s में, ये आंसर आएगा। या शेयर्स जो था वो वॉलमार्ट था अपने टाइम का, जब तक उसने प्रिवेंटेबल मिस्टेक्स नहीं की। बी और सी में कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे ये पता नहीं क्यों बी लग रहा है, मैं लगा तो दिया। लेट्स सी। नैरेटिव लॉडेटरी, नहीं लॉडेटरी नहीं, सरकास्टिक नहीं, सटारिकल, टेक्निकल, नैरेटिव आई थिंक, कहानी तो बता रहा है वो, पहले ये आया फिर वो आया। ट्रू बताना है हमें। द वर्ल्ड, ये कौन सा है, ट्रू बताना है ना, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा यार इसको।
What does the author want to convey by stating the alarm is about the end? Okay, infer, and this is motive behind the third. Okay, which of the following can be said about the author from the given passage? Okay, title. Okay. So पढ़ना तो पड़ेगा. The policymakers in developing countries are unperturbed. मतलब वो चिंतित नहीं थी by the fact that their markets losing their dynamism. Okay. India, Sub-Saharan Africa, यहाँ दे रखा देखो, India, Sub-Saharan Africa and Latin America. The latest economic forecast from the IMF and World Bank are pointing towards this. कि slowdown आ रहा है. Towards protected slowdown. America are headed towards an extended period of slow economic growth. Yes. As per the forecast of IMF and World Bank. Yes. Second वाला तो है. Climate change is a new and critical aspect of the post-neoliberal consensus that is likely to prove increasingly problematic. So हमें climate change ढूंढना है. और पहले वाले में था developing countries में. Let's see. Emerging markets are losing their dynamism after a remarkable 3-decade long run during which they caught up rapidly with advanced economies. Rekindling this figure requires a new economic study, but where? Okay, हमें ट्रू बताना था ना. सो मैंने इसमें जो लगाया था तो सेकंड वाला तो था ही. थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज. हाँ, यहाँ से रहा. बट पॉलिसी मेकर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ग्रैपलिंग विद हाउ टू रिवाइव फ्लैगिंग डायनेज़म. तो फर्स्ट वाला नहीं है. फर्स्ट वाला नहीं है, ओनली सेकंड के साथ थर्ड वाला भी है. क्लाइमेट चेंज इज अ न्यू एंड क्रिटिकल आस्पेक्ट of the post-neoliberal consensus that is likely to prove increasingly problematic. ये लाइन कहीं पर लिखी हुई है नियो लिबरल कंसेंसस के बाद. क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज ही लिखा हो रहा होगा. The first represents a reaction against the neoliberal approach. Critical aspect of the new post-neoliberal. अरे पोस्ट क्लाइमेट चेंज की बात कहाँ हुई है. मुझे तो क्लाइमेट चेंज कहीं नहीं दिख रहा है. Neoliberal approach and motivated several disturbing long run both to generate better market outcomes. The second argument that economy was not influenced by policy change, either malaria or deworming produce. तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लाइमेट चेंज की बात तो होनी है, तो ओनली सेकंड मेरे हिसाब से ट्रू है. What does the author want to convey by stating that alarm is about the end of growth might be as overgrown past hype about emerging markets? Okay, so infer from the passage. मैंने पूरा पैसेज पढ़ा ही नहीं है. Author's motive writing the third paragraph. टाइटल ये मुझे आया नहीं था. सो फर्स्ट वाला ऐसा क्या है. Can join the A and B. Is there such a thing as a self? Something that makes you who you are. Is the self just a convenient fiction? Is there ऐसी कोई चीज़ है सेल्फ जैसी. Something that जो आपको बनाए आप कौन है. Is the self just a convenient और and is the self just a convenient fiction. फर्दर ए और बी को कनेक्ट करना है ना. मैं सेकंड वाला तो है नहीं.
देयर इज़ नो एडिशनल थिंग्स, नो एडिशनल थिंग। ओके सो 5 रॉन्ग हो गए। रॉन्ग टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया मैंने। अगर मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पर को आना चाहिए था ओनली थर्ड, मैं लगा ही रही थी, बस टाइम वेस्ट हो गया वो। ओके सो दिस इज़ गलत बोल रही हूँ। ओनली वन इज़, मैंने लगाया था ओनली वन इज़ इनकरेक्ट एंड यहाँ पर था 1 और 3 इज़ इनकरेक्ट। 3 में क्या था कि इवन मोर इम्पॉर्टेंटली वर द टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस द एडजेक्टिव इम्पॉर्टेंट शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ एडवर्ब इम्पॉर्टेंटली। मोस्ट इवन मोर इम्पॉर्टेंट ना, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ओवर द ईयर्स वी हैव ऑल, तो इसमें क्या था, सही था, वी हैव ऑल एनकाउंटर्ड, वी ऑल हैव एनकाउंटर्ड, वी हैव ऑल एनकाउंटर्ड। तो पहले वर्ब आएगी देन उसके बाद ऑल आएगा, वी हैव ऑल। ओके यहाँ पे ए में एरर नहीं थी, सी में एरर थी। वर्ल्ड वाइड हैव हेल्प टू पुट क्लाइमेट चेंज एट द टॉप ऑफ गवर्नमेंट एजेंडाज बट रिसेंट फेलियर्स ऑफ क्लाइमेट नेगोशिएशंस शोन दैट। ओके अबे यार पूरा पढ़ लेती एक बार, बट हेल्प के बाद टू कहाँ आता है फिर। बट शेयर्स लीडरशिप मेड सेवरल ग्रुप। एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आई, ये देखो, ये सेकंड शिफ्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो मांग कर रहा था एक सेकंड स्ट्रेटजी शिफ्ट की, लेकिन शेयर्स की लीडरशिप में बहुत एरर्स कर दिए थे। तो बट लगा के नेगेटिव बात होगी ना, ऊपर पॉजिटिव बात तो नीचे नेगेटिव बात। दिस पर्टिकुलर फैमिली इज़ वन डिपिक्टेड फीचर्ड जॉन पोल इज़ अ ट्रेडिशनली पर्टिकुलर एज अ शॉर्ट फैट मैन। और कौन से गड़बड़ हुए मेरे, 38 से हुआ, 39 से हुआ, 40। एक बार इसका एनालिसिस देखते हैं कि कितनी परसेंटाइल बनी है। सो 93 परसेंटाइल बनी है। मेरे मार्क्स, मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स आए हैं 20.75। ओके सो टॉप स्कोर इसमें 38.75 है। सो 5 रॉन्ग हो गए। ओके सो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ये वाला मॉक देना मेंस का, ऑलिव बोर्ड में से। ये जो SBI क्लर्क का है मैंने मेंस का दिया था, सो इंग्लिश का मेंस का आप भी देना, तो आपको इससे पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। सो आप भी अगर दोगे तो अपने स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़।